हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, महाभारत सीरीज़ चल रही थी, तो उसी श्रृंखला में आज हम आगे महाभारत सीरीज़ का मानसिक अभिरुचि का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का ये संपूर्ण संकलन है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो ये रीजनिंग का पार्ट है मानसिक अभिरुचि, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज जो दिया गया है, पहले जनहित में जारी, पुलिस, प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, ये भाग 1 है प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जनहित में जारी, इससे तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, कार चालक को डांटना, पुलिस को सूचित करना, मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, डी है एम्बुलेंस को बुलाना। तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तो पहली प्रतिक्रिया एम्बुलेंस को बुलाना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर। आप देखते हैं कि एक युवक व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कि कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है, घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। सेकेंड सी है, युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दोनों पक्षों की शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों पक्षों को शांत बनाए रखने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर डी है। सेकंड का राइट आंसर डी। आगे चलते हैं। जनहित का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसके जितने भी टॉपिक हैं तो वो आज सारे इस वीडियो के अंदर करा देंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए। और चलिए प्रश्न को करते हैं। तो ये जहाँ तक है महाभारत सीरीज़ का महामैराथन क्लास होने वाली है, पूरा एक क्लास में ख़त्म। मानसिक अभिरुचि। जनहित का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना। तो राइट आंसर इसका क्या है? थर्ड का राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। जनहित से तात्पर्य क्या है? तो जनहित से तात्पर्य है, चलिए सीधे डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 4 का, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन के बाद, ऐसे ऑप्शन पढ़ेंगे तो कब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में जनहित। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान हैं। तो क्या प्रावधान है? तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है।
तो ये मानवाधिकारों का, तो ह्यूमन राइट्स को क्या माना जाता है, सामान्यतः जनहित को संपोषक माना जाता है। तो राइट आंसर सी है 7 का। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किए जाएं। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा 39, आर्टिकल 39। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है तो आम जन को सुरक्षा प्रदान कर। पुलिस जनहित में अपना योगदान कैसे देती है? आम जनता की सुरक्षा प्रदान करके। नेक्स्ट राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था करे जिससे न्याय परिलक्षित हो, यह उपलब्ध किया गया है। तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। तो ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कानून एवं शांति व्यवस्था। चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको क्या चाहिए? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखना। सेकेंड प्रश्न है, आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो कौन सी कार्रवाई करेंगे? आप उसकी इच्छित पदोन्नति को रोक देंगे या आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट प्रश्न है 3rd नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब अमीर और नामी हस्तियों को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, केवल तभी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत है। चलिए आगे इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है, केवल तभी। तो ऐसा भी नहीं। जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सामान्यतः सौंपी है। तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्य की पुलिस को। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण क्या है? भ्रष्टाचार एवं अपराध। भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण यही है, भ्रष्टाचार, करप्शन एंड क्राइम। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, क्या है? तो 7 का राइट आंसर सी है, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार, टेररिज्म एंड करप्शन। 8 नंबर प्रश्न है, कानून एवं शांति व्यवस्था विषय है, तो क्या विषय है? राज्य सूची या सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची। तो राइट आंसर 8 का भी हो जाएगा, राज्य सूची का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 9, निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था को स्थिर सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? तो प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बिल्कुल सही है। बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षकों, बच्चों, प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर, बिल्कुल सही है। आगे इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट है, खाली मानकों व बंद मानकों की सूचना लेकर जिसमें चोरी की घटनाएं कम हों। हाँ, तो ये भी जानकर, तो इसका
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे ही सही हैं। ऐसा करके पुलिस क्या कर सकती है, निम्न कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस के लिए जितने भी इसमें ये दिए गए हैं तो वो सारे ही सही हैं। सहायता ले सकती है, जा के पूछ सकती है, और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं या बताया गया वो सारे ही सही हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव। फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना एक प्रमुख कार्य है। आप इसे किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? तो राइट आंसर फर्स्ट का डी हो जाएगा, व्यक्तियों की डर, ईर्ष्या और घृणा से ऊपर उठने में मदद करें। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर है सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है? तो सेकंड का राइट आंसर ए हो जाएगा, धार्मिक व राजनीतिक प्रबुद्ध जनों से संपर्क बनाकर सामंजस्य स्थापित करें। तो सेकंड का राइट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है। तो तीसरे का राइट आंसर डी है, धार्मिक संकीर्णता, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वार्थ, दोषपूर्ण नेतृत्व, यानी डी ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। 4 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रभावी साधन है। तो 4 का राइट आंसर सी है, शिक्षित एवं जागरूक समाज। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका भी, ऑल ऑफ द अबव। अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। बी है आवश्यकता अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग। सी है संबंधित खबरों को सही मीडिया से अवगत कराना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 5 का राइट आंसर डी है। 6 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने पर पुलिस के लिए आवश्यक क्या है? तो पुलिस के लिए जोनल पुलिस मुख्यालय एवं नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचना दी जाए। करेक्ट है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तत्काल घटना स्थल पर पहुँचें, एकदम राइट। धार्मिक स्थलों को चेक किया जाए, सही है। तो इसके भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट आंसर डी है, 5 का राइट आंसर डी। 7 नंबर प्रश्न है देश में शांति, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार है। तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट है। सांप्रदायिक सौहार्द से अभिप्राय है विभिन्न धर्म संप्रदाय मानने वाले के मध्य सद्भाव। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए? सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार, सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखना। तो राइट आंसर ए और बी दोनों ही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का त्यौहार एक साथ मिलकर मनाएं तो निम्नलिखित में से किस प्रमुख समस्या का समाधान हो जाएगा? जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, क्षेत्रवाद। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सांप्रदायिकता। 11 नंबर प्रश्न है यदि आप एक आम शहरी हैं
तो सांप्रदायिक दंगे के वक्त आपका दायित्व क्या रहेगा? सांप्रदायिक दंगों की सूचना विलंब पुलिस को देना, राइट है। सांप्रदायिक समूहों से दूरी बनाए रखना, राइट। अपने मोहल्ले के लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए समझाना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप जिला अधिकारी के पद पर तैनात हैं और आपके ज़िले में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं तो आप त्वरित कदम उठाएंगे, कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सांप्रदायिक समूहों के नेताओं के साथ बैठक। तो तीनों ही राइट हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये इसकी उत्तरमाला या आंसर की। नेक्स्ट टॉपिक है अपराध नियंत्रण। आप चलिए इसके प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ से इसके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे अगर ये सही हो जाते हैं तो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। प्रश्न संख्या है फर्स्ट, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रण करने के लिए आप निम्न में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो राइट आंसर डी है। आगे चलते हैं। आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए आपको? तो सेकंड का राइट आंसर ए हो जाएगा, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारें ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। 4 नंबर प्रश्न है, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, असहज प्रवृत्तियों से। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर है, अपराध नियंत्रण के अंतर्गत भूमि संबंधी अपराधों को निस्तारित किया जाना चाहिए। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण गुणवत्ता व निष्पक्षता से। 6 नंबर प्रश्न है, अपराध नियंत्रण का सर्वोत्तम माध्यम है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था है, इस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो 6 का राइट आंसर ए है, पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस अभिरक्षा पीसी का रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक का हो सकता है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 दिन। आगे चलते हैं। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है। सही है, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। करेक्ट है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है। तो ये भी सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है? तो 9 का राइट आंसर डी है, 24 घंटे। 10 नंबर प्रश्न है, रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रयुक्त सभी अपराधियों के पकड़ना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, व्यक्ति को न्याय दिलाना। ऑप्शन डी करेक्ट है, अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक माध्यम है। तो 12 का राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा, पुलिस प्रशिक्षण, अपराधी कानून की समीक्षा, नशा मुक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट है।
13 नंबर प्रश्न है, अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण द्वारा पुलिस को बनाया जाना चाहिए। 13 का राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानवीय, संवेदनशील, शिष्टाचारी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुकूलन की क्षमता। प्रश्न है, एक नागरिक से पुलिसकर्मी की अपेक्षा होती है। तो एक नागरिक से पुलिसकर्मी की क्या अपेक्षा होती है? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भयभीत रहें, समानतापूर्ण व्यवहार। सी है सहयोग, तो कोऑपरेट विद, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट का आंसर सी है। सेकंड नंबर प्रश्न है, एक सिपाही को करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास, पुलिस आचरण के सिद्धांतों का पालन, संविधान में आम नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न है, पुलिसकर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है? तो तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, धैर्य और सहनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है क्योंकि पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है क्योंकि अपराधों की रोकथाम हो। करेक्ट है। सामाजिक समस्याओं में का साधन, शांति एवं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 नंबर प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना, ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न है, किस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय करना चाहिए? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शनकारियों की बातों का समझकर उन्हें आश्वासन देना, बिल्कुल सही है। भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना, करेक्ट है। तो ए बी दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, आपके थाना क्षेत्र में दो समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। चलिए, तनाव वाली जगह पर जाने से बचेंगे नहीं, तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तुरंत तनाव के कारणों की पूरी जानकारी करेंगे तथा थाना एवं वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है, अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपकी मदद करेगा? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, साहसी होना और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करना। आपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न है, पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूलन स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं, सही है। परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी है। बढ़ती सामाजिक एवं अपराधी समस्याओं के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 10 का राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ द एबव। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न है, यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में?
तो जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों से समायोजन करना चाहिए? तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकप्रियता प्राप्त करना व संबंध अच्छे बनाने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए, स्वास्थ्य सफल जीवन के लिए, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है। 13 का आंसर डी है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थितियों का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है? तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुकूलन क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, पुलिस को नेतृत्वकर्ता के रूप में अभियानों में लगाया जाता है, उनके सहयोगी नेतृत्वकर्ता की बात मानने इसके लिए आवश्यक है। तो 15 का राइट आंसर डी है, प्रयुक्त सभी हो जाएगा, कल्पनाशीलता एवं निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व बोध, अनुशासन प्रियता, ऑप्शन डी करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है, पुलिस बल एक टीम भावना के रूप में कार्य करें, इसके लिए उच्च सदस्य पुलिसकर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उदार एवं मित्रवत। 17 नंबर प्रश्न है, शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये इसकी आंसर की है। आगे चलते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है, जैसे व्यावसायिक सूचना है, पुलिस प्रणाली है, एक और भी टॉपिक हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कंप्लीट करा देंगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।